जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अनामिका है और मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के सारे संगत परिवार से और गुरु जी से पहले ही माफी मांगती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में पिछले साल 2023 में पता चला। एक्चुअली हमारी दिल्ली में एक मीटिंग थी और हम वहां पे गए तो मैंने देखा कि जिस ऑफिस में हम गए थे वहां पे गुरु जी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था। उससे पहले संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही मैंने कभी पहले गुरु जी के बारे में सुना था, ना ही कभी गुरु जी को देखा था। क्योंकि जहां मैं रहती हूँ उस एरिया में अभी भी गुरु जी की संगत नहीं है। कोई एक या दो फैमिलीज ही ऐसी होंगी जो गुरु जी को मानती हैं। सबसे पहले शायद, बाकी तो गुरु जी जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे एरिया में सबसे पहले गुरु जी के साथ हमारी फैमिली, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं ही कनेक्ट हुई थी। संगत जी, उसके बाद लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे गुरु जी के सत्संग वगैरह सुनने स्टार्ट किए, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग गुरु जी के साथ हमारे एरिया में अभी तक भी कनेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ संगत जी कि दिल्ली हमारी मीटिंग थी तो मैं वहां पे गई थी। वहां पे गुरु जी का स्वरूप देखा, अच्छा लगा। काफी पॉजिटिविटी सी महसूस हो रही थी जिस कैबिन में मैं बैठी थी और सामने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो वहां पे जब हमारी मीटिंग कंप्लीट हुई तो मेरे साथ एक मैम थे, तो मेरा वैसे ही मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये गुरुजी हैं। छतरपुर में, दिल्ली में छतरपुर में इनका मंदिर है। इनकी काफी मान्यता है दिल्ली में। तो मैंने ऐसे सिर हिला दिया कि चलो होंगे, क्योंकि मैम को भी ज्यादा कुछ नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। उसके बाद संगत जी हमारा मतलब जिस काम से मैं दिल्ली आई हुई थी वो 3 दिन तक था। और क्योंकि एक दिन हमारी मीटिंग थी और बाकी 2 दिन हमारी ट्रेनिंग थी, मतलब 3 दिन के लिए मैं वहां पे रुकी थी। ये फर्स्ट डे की मैं आपको बात बता रही हूँ कि जब मैंने पहली बार गुरु जी को देखा। जो हमारी ट्रेनिंग थी ना उसमें संगत जी, वो ट्रेनिंग थी हमारे प्रमोशन के लिए। अ, हम ना टोटल जो हमारी कंपनीज की तरफ से गए थे, हम टोटल 10 जने गए थे। और उन 10 में से सिर्फ 5 लोगों का ही प्रमोशन होना था, बाकी 5 का अभी नहीं होना था। लेकिन वो जो ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट था, जो भी उसमें टेस्ट को क्लियर करेगा, उसमें जो भी पॉइंट्स हमें थे उनमें से जो भी उस पॉइंट्स को कवर करेगा, उस पॉइंट्स को क्लियर करेगा, तो उसका प्रमोशन के चांसेस ज्यादा थे। मतलब हाईएस्ट के अकॉर्डिंग जिसके ज्यादा होंगे उसके ज्यादा चांसेस थे। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना फर्स्ट डे हमारी मीटिंग हुई, हमें सब कुछ बताया गया कि किस किस तरह से हमारी ट्रेनिंग होगी। जो कुछ भी उसके गाइडलाइंस थे सब कुछ हमें एक दिन पहले सब कुछ बताया गया। उस दिन मैंने गुरुजी को देखा था। उसके बाद संगत जी जब सेकंड डे आया तो फर्स्ट डे वाली रात की बात है। उस रात को संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मुझे फीवर हो गया। शायद ये कह सकते हैं कि वहां का पानी सेट नहीं आया, या फिर ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर के कारण मुझे वहां पे फीवर हो गया और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब जब सेकंड डे ट्रेनिंग का था तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ के जा ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं उठती थी तो मुझे चक्कर आते थे।
मेरे साथ बाकी 9 लोग और थे, मतलब हमारे जो भी हम 10 जने गए हुए थे, जिसमें से 4 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। बाकी जो 3 लड़कियां थी वो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब अगर तुमसे नहीं जाया जा रहा तो तुम कोई डॉक्टर को दिखा लो, हम आपको ले चलते हैं। जो बाकी 6 लड़के थे उन्होंने भी काफी मतलब मेरी हेल्प करी, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन मुझे ये था कि मैं इतनी दूर आई हूँ और मेरा अगर प्रमोशन हो जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं संगत जी की प्रमोशन के लिए हर कोई कितनी ज़्यादा मतलब होता है सबको कि हमारा प्रमोशन हो जाए। उसके बाद संगत जी मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मैं जब सुबह उठी, तो जब भी मैं खड़ी होती थी तो मुझे चक्कर आते थे। और एक बार क्या हुआ संगत जी कि हमने ना 10 बजे हमारी ट्रेनिंग का टाइम था, हमें वहां पे पहुंचना था। ये सुबह की बात है, लगभग 7 या 7:30 बजे की, कि मैं उठी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे ना चक्कर आया और मैं गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे इतना ध्यान है, आज भी अच्छे से ध्यान है कि ना उसी वक्त गुरुजी आए। उन्होंने रेड चोला पहना हुआ था और उन्होंने मेरे सिर के नीचे हाथ रख लिया ताकि मेरे सिर पे चोट ना आए। इतना मुझे ध्यान है, उसके बाद मुझे नहीं पता। उन्होंने जो मेरे साथ थे, मेरे जो फ्रेंड्स गए हुए थे, जो कलीग्स थे मेरे, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, मुझे होश आया। लगभग टाइम हो गया था 8:30 पौने 9 के करीब का टाइम था। संगत जी मुझे नहीं पता कि 9 बजे के बाद ऐसी मुझ में क्या एनर्जी आई, जो कि मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं उठती थी तो मेरा मन घबराता था, मेरा जी घबराता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी गुरुजी की परीक्षा ही थी, लेकिन गुरुजी पास भी खुद ही करवा रहे थे। हर पल एहसास करवा रहे थे कि जैसे वो मेरे पास है, मेरे अंग संग है, मुझे देख रहे हैं। उसके बाद 9 साढ़े 9 सवा 9 बजे का टाइम था। मुझ में एक ऐसी एनर्जी आई, मैं जल्दी से तैयार हुई, मैं अपनी ट्रेनिंग पे गई। पूरा दिन संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करी, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। और उसके बाद आते हुए शाम के टाइम फिर से हमारी मीटिंग थी, जिस रूम में मीटिंग थी, जहाँ पे एक दिन पहले हम गए थे, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी आप मानोगे नहीं, जिस दिन हम पहले मीटिंग पे गए थे तो वहां पे गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप लगा हुआ था। लेकिन जब हम सेकंड डे गए हैं तो वो स्वरूप, मुझे नहीं पता कि वो येलो था क्या था, लेकिन मुझे वो स्वरूप में गुरुजी रेड चोले में नजर आ रहे थे। हालांकि जब मेरे साथ जो लड़की थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कल तो इन्होंने येलो जो मतलब येलो कपड़ों में थे, मुझे नहीं पता था उस वक्त की चोला बोलते हैं। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कल तो ये जो फोटो है ये येलो ड्रेस में थी ना इनकी। तो उन्होंने कहा कि आज भी तो येलो ही है, लेकिन मुझे वो रेड दिख रही थी। ये भी कोई गुरुजी के ही करिश्मा था, गुरुजी का ही चमत्कार था कि वो मुझे रेड क्यों दिख रही थी। क्योंकि ना संगत जी मैंने कई सत्संग में सुना है कि जैसे गुरुजी का स्वरूप हमें येलो चोले में मिलता है तो हमारी लाइफ में क्या चल रहा होता है, इसलिए हमें येलो चोले का मिलता है। जो रेड है वो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको खत्म करने के लिए गुरुजी रेड चोले में आते हैं। ब्लैक कलर के चोले में अगर गुरुजी का स्वरूप हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक है उसे खत्म करने के लिए गुरुजी आते हैं। हर चोले का अपना अपना मतलब होता है, हर चोले का अपना अपना कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी मुझे गुरुजी रेड चोले में दिख रहे थे। पता नहीं मेरे ऐसे कौन से कर्स थे, क्या था, वो गुरुजी जानते हैं। वो येलो चोले वाला स्वरूप भी संगत जी मुझे रेड चोले का दिख रहा था। वहां पे मैंने देखा, मुझे बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी फील हुई। उसके बाद मैं जब घर वापस आती हूँ, मतलब अपने रूम में आती हूँ, तो शाम के टाइम लगभग 6:30 7 बजे का टाइम होगा शाम का।
और मुझे फिर से वैसे ही फीवर हो जाता है, इतनी तेज फीवर। हालांकि मैं पूरा दिन बिल्कुल ठीक रही। जो डॉक्टर सुबह आए थे उन्होंने मेडिसिन दी थी, मैंने वो शाम को रात को सोते टाइम खाना खाने के बाद मेडिसिन ली। उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं आया। सेम प्रोसेस मेरा थर्ड डे हुआ। थर्ड डे भी मुझे ऐसा ही हुआ, मैं खड़ी होती थी, मुझे चक्कर आते थे। जो मेडिसिन डॉक्टर देके गए थे मैंने वो मेडिसिन ली। उसके बाद 9 बजे के बाद मेरे में फिर से एक एनर्जी आई, पता नहीं कैसे क्या हुआ। और उसके बाद फिर से संगत जी सेम चीज मेरे साथ हुई। उसके नेक्स्ट डे संगत जी हमारा एग्जाम था, जो कि हम हमारी जो ट्रेनिंग हमारी हुई थी उसका टेस्ट हमसे लिया गया था, वो जो कि उससे नेक्स्ट डे था। जिस हॉल में हमारा टेस्ट था वहां पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो टेस्ट मैंने दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने उस टेस्ट में क्या किया क्या नहीं किया। उस टाइम पे भी मुझे बहुत फीवर था। मुझे 1% एक चीज भी नहीं याद संगत जी कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, मैंने टेस्ट में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन पता नहीं मुझे एक ऐसी जैसे ना पॉजिटिव फील आ रही थी कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद संगत जी वो जो उसका रिजल्ट आना था वो 3-4 दिन के बाद में आना था। हम वापिस अपने घर आ गए, वापिस अपने काम पर जाने लगे, सेम जो रूटीन था वैसे ही चलने लगा। लेकिन मुझे बार बार एक खिंचाव होता था गुरुजी को देखने का। तो 2 या 3 दिन निकले, मेरा मन बड़ा बेचैन था कि मैं एक बार गुरुजी को देख लूं, एक बार गुरुजी को देख लूं। तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया गुरुजी। अब मुझे गुरुजी के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन जितना मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो मैम थे उन्होंने बताया था छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है, तो मैंने यही लिखा गुरुजी छतरपुर वाले। तो उसके बाद वो गुरुजी की हर एक चीज की डिटेल आने लगी, मैंने कई सत्संग सुने। मेरा गुरुजी के साथ ऐसा एक खिंचाव हो गया संगत जी कि उसके बाद मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग गया। शुक्राना गुरुजी लख लख वार, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी कोटि कोटि, शुक्राना गुरुजी। ऐसी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत्ता भला करना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरा गुरुजी के साथ कब कनेक्शन बन गया मुझे खुद भी मालूम नहीं चला। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी कोटि कोटि, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद जब मेरा 1 हफ्ते के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा प्रमोशन हो गया। कैसे हुआ ये गुरुजी ही जानते हैं, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। और उसके बाद संगत जी मेरे साथ साथ मेरी मम्मी गुरुजी के साथ जुड़ गई, मेरी फैमिली वाले गुरुजी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए। जैसे मैंने उन्हें बताया गुरुजी के बारे में, जो सत्संग सुने उसमें मुझे बहुत कुछ गुरुजी के बारे में पता चला। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने जब से जोड़ा है उसके बाद तो लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। जो भी मन में होता है, अच्छा बुरा जो कुछ भी चल रहा होता है, जैसे कई बार मन परेशान होता है किसी चीज को लेकर, कई बार किसी छोटी सी चीज को लेकर टेंशन हो जाती है, तो संगत जी बहुत अच्छा सा महसूस होता है गुरुजी से बात करके। ऐसे लगता है कि जैसे सारी परेशानी सारी चिंता फिक्र जैसे गुरुजी ने खत्म कर दिया। मैं हर एक बात गुरुजी से करती हूँ, हर एक हाल गुरुजी को बताती हूँ, और गुरुजी अपने आप संगत जी अपनी इतनी कृपा मेहर करते हैं कि जब भी कोई परेशानी होती है किस तरह से गुरुजी खत्म कर देते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता लाइफ में तो गुरुजी सत्संग के थ्रू पहले ही बता देते हैं। कोई भी लाइफ में कोई अच्छा होने वाला होता है तब भी गुरुजी बता देते हैं। बहुत कृपा है गुरुजी की मेरे और मेरे पूरे परिवार पर। गुरुजी की संगत पूरे परिवार पर, जितना गुरुजी का शुक्राना करें उतना कम है। बस गुरुजी आप अपनी मेहर हमेशा अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबदा कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।